हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम इन दिस क्लास। होप आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे, सर्दी का भी आनंद ले रहे होंगे। अब अधूरी कविता का भी आनंद ले लेते हैं। क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंग्लिश की पोएम हंटिंग स्नेक जूडिथ राइट के द्वारा लिखी गई ये कविता का फर्स्ट 8 लाइन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी लास्ट 8 लाइन हम लोग पढ़ेंगे, 4 and 4 8 लाइन। इससे पहले कि मैं क्लास को स्टार्ट करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो, आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल बटन को भी आप लोग ऑन करना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक बहुत समय से पहुंच जाता है। ठीक है। और इस कविता में हम लोग पढ़ रहे थे कि पोएट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि एक स्नेक को ऑल ऑफ सडन उसने जब देखा अपने फ्रेंड्स के साथ तो वो कितनी शॉक्ड हो गई, अपना रिएक्शन वो बता रही है। तो फर्स्ट 8 लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था, और फर्स्ट 8 लाइन का पहले मैं आपको राइमिंग पैटर्न बता देता हूं। तो फर्स्ट 8 लाइन को मैं पहले पढ़ता हूं। सन वार्म इन द लेट सीजन ग्रेस, ग्रेस को अगर हम लोग ए मान लेते हैं, अंडर द ऑटम्स जेंटल स्काई, स्काई को हम लोग बी मान लेते हैं। तो पहला है ग्रेस और यह है स्काई। वी वॉक्ड एंड फ्रोज हाफ थ्रू अ पेस, ग्रेस और पेस एक जैसा है, तो फर्स्ट और तीसरा लाइन। और फोर्थ लाइन है द ग्रेट ब्लैक स्नेक वेन ट्रेलिंग बाई, ये था स्काई, ये हो गया बाई। तो पहले ए बी, मतलब फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का राइमिंग पैटर्न एक ही है, और दूसरा और फोर्थ लाइन का राइमिंग पैटर्न एक ही है, इसलिए मैंने इसका राइम लिखा ए बी। ठीक है। उसी प्रकार सेकंड स्टेंजा को देख लेते हैं। हेड डाउन टंग फ्लिकरिंग ऑन द ट्रेल, तो मैंने सी लिख दिया क्योंकि ए बी हो गया है। ही क्वेस्टेड थ्रू द पार्टिंग ग्रास, ये हो गया ग्रास, डी वाला ग्रास। सन ग्लेज्ड हिज कर्व ऑफ डायमंड स्केल, तो ये हो गया ट्रेल और ये हो गया स्केल, मतलब तीसरा, मतलब पहला और तीसरा लाइन, और ये दूसरा और चौथा लाइन एक जैसा होगा। एंड वी लॉस्ट ब्रीथ टू सी हिम पास, ग्रास एंड पास, ये हो गया ग्रास, ये हो गया पास। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो फर्स्ट 4 लाइन हो गया और दूसरा भी लाइन भी हो गया। मतलब फर्स्ट पैराग्राफ 4th लाइन, सेकंड पैराग्राफ 4 लाइन, क्लियर। अभी थर्ड स्टैंजा को हम लोग ले लेते हैं। थर्ड स्टैंजा में क्या बताया गया है? व्हाट ट्रैक ही फॉलोड, व्हाट माने जो, व्हाट मतलब जो या जिस, व्हाट ट्रैक ही फॉलोड, जिस रास्ते वो गया, ट्रैक माने पाथ, ही फॉलोड माने वेंट ऑन, जिस रास्ते वो गया। व्हाट स्मॉल फूड, जो छोटे छोटे फूड थे, फूड का मतलब यहां क्या मतलब है? स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीटाणु। जो स्नेक होते हैं वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं। रास्ते में जा रहे होते हैं, पेड़ के पत्तों पर या घासों पर छोटे छोटे जो कीड़े बैठे होते हैं, जो इंसेक्ट्स बैठे हो, उनको ही पकड़ के खा लेते हैं। तो ये स्मॉल फूड है, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स। तो व्हाट स्मॉल फूड फ्लेड लिविंग फ्रॉम हिज फियर्स इंटेंट, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स बैठे थे भोजन के रूप में, उस स्नेक का जो भोजन के रूप में इंसेक्ट्स बैठे हुए थे, फ्लेड भाग गए। लिविंग मतलब जो वहां रहते थे, फ्लेड मतलब भाग गए। लिविंग माने जो वहां रहते थे, मतलब ऑन और इनटू द ग्रास द स्मॉल इंसेक्ट्स लिविंग दे फ्लेड। क्यों भाग गए भाई? फ्रॉम हिज फियर्स इंटेंट, फियर्स मतलब तेज होता है, लेकिन यहां पता है एंगर से मतलब है। यहां फियर्स का मतलब क्या है? एंगर। ठीक है। और इंटेंट माने इरादा, इंटेंशन। इंटेंट का मतलब क्या होता है? इरादा, अथवा एम यहां लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? एम, उद्देश्य। तो उसका एंगर भरा जो एम था, स्नेक का एंगर भरा एम क्या हो सकता है? कि उस इंसेक्ट्स को खाना है। ठीक है। तो उस एंगर भरे एम को देख करके, उसके उद्देश्य को देख करके जो स्मॉल फूड्स थे वो भाग गए। ठीक है। ये सारी चीजें कौन देख रहा है? पोएट देख रही है।
खड़ी है और देख रही है कि द स्नेक वॉज गोइंग एंड द स्मॉल इंसेक्ट्स सिटिंग ऑन द ग्रासेस फ्लेड। क्यों? दे न्यू द इंटेंशन, द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द स्नेक मूविंग और रीलिंग बाय थ्रू द ग्रास। घास के रास्ते वो स्नेक जब जा रहा है तो उसको देख करके उसके इंटेंशन को वो समझ गए एंड दे फ्लेड, और वो भाग गए। कौन भाग गए? द स्नेक, स्मॉल इंसेक्ट्स। वी माने पोएट एंड हर फ्रेंड स्कार्सली थॉट। स्कार्सली मतलब बहुत कठिनाई से, स्कार्सली मतलब कठिनाई से। हम लोग बहुत कठिनाई से थॉट मैंने सोचे, बहुत सोचे मतलब बहुत कठिनाई से सोचे, मतलब सोचने का मौका नहीं मिल रहा था। हाउ डेंजरस द स्नेक वॉज। कैन यू इमेजिन कितना वो स्नेक डेंजरस होगा। उसके डेंजर को देख करके उनको सोचने का भी मौका नहीं मिला। ठीक है, स्कार्सली वी थॉट, हम लोग बहुत कठिनाई से सोचे। स्टिल एज वी स्टूड, जब हम वहां, स्टिल में शांत, चुप। स्टिल का पोजीशन का मतलब होता है मेकिंग नो मूवमेंट एंड साइलेंट ऑल्सो। ठीक है, लेकिन साइलेंट होगा तो चलता फिरता रहेगा लेकिन बोलेगा नहीं। तो स्टिल का मतलब नो मूवमेंट। स्टिल एज वी स्टूड, खामोश जब हम वहां खड़े थे तो वी स्कार्सली थॉट, हम लोग सोचे भी नहीं। आवर आइज वेंट, हमारी आंखें जाती थी। विथ हिम, उसके पीछे पीछे। किसके पीछे पीछे? स्नेक के पीछे पीछे। स्नेक जिधर जिधर जा रहा है, पोएट एंड हर फ्रेंड्स वर ओनली लुकिंग एट द स्नेक वेयर इट वाज गोइंग, कहां जा रहा है, लाइक दिस, मेकिंग नो मूवमेंट, स्टैंडिंग एट द प्लेस, उसी जगह पर खड़ा होकर चुपचाप वो अपनी आंखों से फॉलो कर रहे थे। किसको? स्नेक को। एज ही वेंट, ही मतलब स्नेक, वेंट मतलब गया। क्लियर? तो फर्स्ट 4 लाइन थर्ड स्टेंजा का समझ में आया। जिस रास्ते भी वो स्नेक गया, उस रास्ते पे जितने भी स्मॉल इंसेक्ट्स थे उसके फियर्स इंटेंशन को देख करके भाग गए। पोएट और उसके फ्रेंड्स भी बहुत शांति से चुपचाप खड़े रहे। ओनली दे वर फॉलोइंग द स्नेक थ्रू देयर आईज, अपनी आंखों से जस्ट वो स्नेक को फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे। ओके, नेक्स्ट 4 लाइन। कोल्ड डार्क एंड स्प्लेंडिड ही वाज गॉन। ये स्नेक का फीचर बता रहा है, स्नेक का एडजेक्टिव है। स्नेक कैसा था? कोल्ड था, डार्क कलर का था, स्प्लेंडिड मतलब ब्यूटीफुल भी था। स्प्लेंडिड मतलब शानदार, ब्यूटीफुल। तो स्नेक देखने में बड़ा सुंदर था। द स्नेक वॉज वेरी कोल्ड, कोल्ड डार्क एंड ब्यूटीफुल ही वॉज लुकिंग व्हेन इट वेंट ऑन, जब वो गया इनटू द ग्रास। कहां वो गया? घास में। दैट हाइड हिज प्रे, दैट माने जो घास, दैट माने घास, हाइड मतलब छिपा कर रखा था। ये फर्स्ट फॉर्म होता है हाइड, दूसरा होता है हिड, तीसरा होता है हिडन। ठीक है, हाइड, हिड, हिडन। तो उस घास में छिपे हुए थे इस प्रे, प्रे मतलब शिकार। शिकार कौन थे? छोटे छोटे इंसेक्ट्स। और शिकारी कौन था? हंटर, स्नेक। तो उस घास में छोटे छोटे की जो शिकार थे वो छिपे हुए थे जब जिस रास्ते वो स्नेक जा रहा था। We took a deeper breath, हम of the day, उस दिन हमने सबसे गहरी सांस ली, लाइक दिस, शांति से लंबी सी सांस ले लेने का मतलब क्या है? अब बहुत लंबे समय तक सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग शांति से चुपचाप खड़े रह सकते थे। तो we took a deeper breath of day, उस दिन हमने बहुत गहरी सांस ली। Looked, हमने देखा, at each other, फिर एक दूसरे को देखा। मैंने सारे लोग खड़े हैं, स्नेक को देख रहे, लंबी सी सांस ली और एक दूसरे को देख रहे हैं, बोल नहीं रहे क्योंकि बोलेंगे तो स्नेक कैन कम बैक, आ सकता है। लुक्ड एट ईच अदर एंड वेंट ऑन, और हम लोग चले गए। हम लोग भी चले गए, स्नेक भी चला गया। एक्चुअली पहले स्नेक चला गया फिर हम लोग चले गए, मतलब पोएट एंड हर फ्रेंड्स वेंट ऑन। बातें समझ में आई? तो ये 4 लाइन भी समझ में आ गया। तो लास्ट स्टेंजा का क्या मतलब है? द स्नेक वॉज वेरी कोल्ड, डार्क इन कलर एंड इट वॉज लुकिंग वेरी स्प्लेंडेड while it was going into the grass, and the prey, the insects were hiding in the grasses. The poet and her friends took the very deep breath, deeper breath on that very day,
and they were looking at each other and went on after the snake went on its way. अपने रास्ते जब स्नेक चला गया तो ये लोग भी चले गए। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, मैंने जो समरी बताया उसकी समरी इंग्लिश में ही लिखेंगे, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू राइट इन हिंदी। इस सारे पैराग्राफ को हिंदी में भी आप लिख जाओ, हिंदी में समरी लिख जाएंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी कि इस पोएम में पोएट बोलना क्या चाह रहा है। जब एक बार सारी बातें दिमाग में आ गई तो उसको इंग्लिश में लिख जाइए। फिर क्वेश्चन और आंसर का क्या कहना, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, बी विथ मी एंड नोट डाउन क्वेश्चंस, नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस को आपने लिखना है। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। बी रेडी विद द पेन एंड पेपर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, पहला क्वेश्चन होगा जो स्मॉल इंसेक्ट्स थे वो कहां छिपे हुए थे। वेयर डिड द प्रे हाइड इनटू, कहां छिपे हुए थे। दूसरा, why did the poet scarcely think, पोएट बहुत कठिनाई से सोच पा रहा था, क्यों, क्योंकि डरा हुआ था, शॉक्ड हो गया था। ठीक है, हाउ वॉज द स्नेक, हाउ वॉज द स्नेक, स्नेक कैसा था, तो कोल्ड, डार्क एंड स्प्लेंडेड था। ठीक है, उसके बाद व्हाई डिड दे टेक लॉन्ग ब्रीथ, टेक डीपर ब्रीथ, गहरी सांस क्यों ली, क्योंकि दे टुक द डीपर ब्रीथ as supposed to be very relaxing breath because the snake had gone on, क्योंकि स्नेक चला गया था। they felt easy then, तब उनको बड़ा अच्छा लगा, आराम महसूस हुआ। ठीक है, ये स्नेक का पिक्चर है पोएम में, आप बुक में आप इसको देख सकते हो। दिस इज अ ब्लैक कलर्ड डायमंड स्केलिंग स्नेक दैट वाज रीलिंग बाय इनटू द ग्रास एंड द पोएट वाज वेरी सरप्राइज्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले क्लास में। सिंस देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।